रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम। और बच्चों उसकी हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज 2.5 बच्चों हमने स्टार्ट की हुई है। और उसकी मिसाल नंबर 1 बच्चों हमने कंप्लीट कर ली और मिसाल नंबर बच्चों हमने 2 स्टार्ट की हुई है। बच्चों मिसाल नंबर 2 के हमने जोज़ नंबर 1, 2, 3 तक कर लिए। जोज़ नंबर 4 बच्चों, इसका जोज़ नंबर 4 है हमारे पास अल्फ़ा ओवर बीटा, और दूसरे नंबर पे बच्चों बीटा ओवर अल्फ़ा। बच्चों बुक के अंदर यहाँ पर प्लस लिखा हुआ, प्लस नहीं आएगा बल्कि कोमा आना है। बच्चों ये पहली वैल्यू अल्फ़ा के बराबर है, ये दूसरी वैल्यू बीटा के बराबर है। बच्चों ये पहली वैल्यू अल्फ़ा के बराबर, दूसरी वैल्यू बीटा के बराबर है। तो इस मसावात के तहत आपने अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू निकाल लेनी है, अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू। अब बच्चों मैंने कौन सी मसावात बनानी है, दी हुई हमने मसावात बनानी है। कौन सी मसावात बनानी है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? रूट्स का मजमुआ। बच्चों रूट्स का मजमुआ किसके बराबर है? अल्फा प्लस बीटे के बराबर है। और रूट्स के मजमुए को जाहिर करते हैं एस के साथ। अल्फा बच्चों हमारे पास किसके बराबर है? अल्फा ओवर बीटा। बीटा बच्चों हमारे पास किसके बराबर है? बीटा ओवर अल्फा। तो बच्चों एस इज इक्वल टू, अब इसका क्या ले लेंगे? जुआ जाफकल ले लेंगे। अल्फा बीटा आ गया। जुआ जाफकल का मतलब क्या? एलसीएम ले लेंगे। बीटा बीटे के साथ कैंसिल, अल्फे को अल्फे के साथ ज़रब करेंगे, अल्फे का स्क्वायर। बच्चों अल्फा अल्फे के साथ कैंसिल, बीटे को बीटे के साथ ज़रब करेंगे, बीटे का स्क्वायर। तो बच्चों ये एस इज इक्वल टू, तो आप लोगों को मैंने ये पहले फार्मूला ये बता दिया है, अल्फे का स्क्वायर प्लस बीटे का स्क्वायर। पिछले लेक्चर के अंदर आपने देख लेना है। अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। बच्चों अल्फे का स्क्वायर प्लस बीटे का स्क्वायर किसके बराबर है? अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। अब बच्चों क्या करेंगे? इसकी वैल्यू दर्ज कर देंगे, कीमत दर्ज कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू 3/2, 3/2 ऊपर होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा ज़रबे बीटे की वैल्यू माइनस का 5/2, माइनस का 5/2 ओवर अल्फा ज़रबे बीटे की वैल्यू माइनस का 5/2। तो बच्चों एस इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 2 दूनी 4 आ गया, माइनस 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 प्लस 5 दूनी 2, 2 के साथ कैंसल। तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा ये नफ़ी नफ़ी जमा का 5 आ गया ओवर माइनस का 5/2। तो बच्चों फिर मसावी यहाँ पर लिखे, एस यहाँ पर। तो बच्चों ये वैल्यू क्या हो रही है? यहाँ पर तकसीम। जब तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे, रकम को क्या करेंगे? उल्टा देंगे। ये 5/2 है, ऊपर जाके 2/5 हो जाएगा, इंटू 9/4 प्लस का 5। ये वैल्यू इसी तरह आ गई। तो बच्चों ये माइनस का 2/5 इस वैल्यू के साथ भी ज़रब कर देंगे, इसके साथ भी ज़रब कर देंगे। एस इज इक्वल टू माइनस का 9 दूनी 18 और 5 4 20 जमा नफ़ी नफ़ी 5 दूनी 10/5 आ गया। तो बच्चों इसको 2 के टेबल पे कैंसिल करेंगे। 2 9 18, 2 10 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो बच्चों मेरे पास s इज इक्वल टू माइनस का 9/10 माइनस का 2। बच्चों s इज इक्वल टू, अब इसका जुआ जाफका ले लेंगे, 10 आ जाएगा, 10 10 के साथ कैंसिल, माइनस का 9 आ गया, 10 दूनी 20। तो बच्चों मेरे पास s इज इक्वल टू माइनस का 9 माइनस का 20 माइनस का 29/10 आ जाएगा। बच्चों मेरे पास ये किसकी वैल्यू आ गई? मेरे पास है सम की। सम से मुराद रूट्स का मजमुआ। अब बच्चों मैंने क्या निकालना है? रूट्स का हासिले ज़रब। रूट्स का हासिले ज़रब। बच्चों रूट्स का हासिले ज़रब का फार्मूला अल्फ़ा ज़रबे बीटा के बराबर है। रूट्स का हासिले ज़रब अल्फ़ा ज़रबे बीटा। तो बच्चों अल्फ़ा हमारे पास किसके बराबर है? अल्फ़ा ओवर बीटे के बराबर है। अल्फ़ा हमारे पास अल्फ़ा ओवर बीटा, और बच्चों बीटा हमारे पास बीटा ओवर अल्फ़ा, बीटा ओवर अल्फ़ा। तो बच्चों इसको p से ज़ाहिर करेंगे, बीटा बीटे के साथ कैंसिल, अल्फ़ा अल्फ़े के साथ कैंसिल, p इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ गया। तो बच्चों हमने कौन सी मसावात बनानी है? रूट्स वाली मसावात। कौन सी होती है बच्चों रूट्स वाली मसावात?
एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्केयर इसी तरह आ गया, एस की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस का 29/10 साथ ये वाला एक्स, पी बच्चों हमारे पास 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों मेरे पास x का स्केयर माइनस माइनस प्लस का 29/10 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों मैंने ये 10 को ख़त्म करना है, क्या करेंगे 10 को पूरी वैल्यू के साथ ज़रब कर देंगे। तो 10 के साथ ज़रब करेंगे तो ये हमारे पास 10 एक्स स्केयर हो जाएगा, 10 के साथ कैंसिल 29x हो गया, 10 1 के साथ ज़रब 10 आ गया इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास फाइनल आंसर, ये था बच्चों जोज नंबर 4 का आंसर। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर करेंगे 5। बच्चों जोज नंबर 5 करना है बच्चों हमने। बच्चों ये काम तो सेम ही करना है हर जोज के अंदर ही हमने। बच्चों उसने जोज नंबर हमें 5 दे दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा कोमा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। बच्चों ये पहली वैल्यू अल्फ़ा के बराबर है और ये वैल्यू हमारी बीटा के बराबर है। पहली वैल्यू अल्फ़ा के बराबर, दूसरी वैल्यू बीटा के बराबर। बच्चों मैंने क्या निकालना है सम का मतलब क्या, रूट्स का मजमुआ। बच्चों रूट्स का मजमुआ अल्फ़ा प्लस बीटे के बराबर है, इसको एस से ज़ाहिर कर देंगे, रूट्स का मजमुआ एस से ज़ाहिर कर देंगे। अल्फ़ा बच्चों हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटे के बराबर है और बीटा हमारे पास 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटे के बराबर है। तो एस इसी तरह आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस, बच्चों इसका क्या ले लेंगे जुआ ज़ाफ़कल आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा अल्फ़े के साथ कैंसिल बीटा आ गया, बीटा बीटे के साथ कैंसिल अल्फ़ा आ गया। बच्चों क्या करेंगे कीमत दर्ज कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू 3/2 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू 3/2, अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू माइनस का 5/2। तो बच्चों एस इसी तरह ये 3/2 प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, ये 3/2 है। बच्चों जब भी तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे रकम को उल्टा के लिख देंगे। बच्चों ज़रबे 2/5 आ गया, ये प्लस माइनस माइनस कर दिया बच्चों हमने। तो बच्चों ये 2 के साथ कैंसल, तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा एस इज इक्वल टू 3/2 और माइनस का 3/5, माइनस का 3/5। तो बच्चों एस इज इक्वल टू इसका जुआ ज़ाफ़कल ले लेंगे, कितना बनेगा 10, 5 दूनी 10, जुआ ज़ाफ़कल कितना बन गया 10, 2 5 10, 5 पे गया, 5 को 3 के साथ ज़रा 5 3 15 माइनस 5 दूनी 10, 2 पे गया 2 3 6। तो बच्चों एस इज इक्वल टू 15 में से -6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14, कितना आ गया बच्चों हमारे पास 9/10 आ गया। तो बच्चों मैंने एक किसकी वैल्यू निकाल ली सम की। तो बच्चों मैंने क्या निकालना है अब रूट्स का हासिले ज़रब। बच्चों रूट्स का हासिले ज़रब का फार्मूला अल्फ़ा ज़रबे बीटा, इसको पी से ज़ाहिर कर देंगे। अल्फ़े की वैल्यू हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और बीटे की वैल्यू हमारे पास 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। बच्चों ये दोनों फैक्टर आपस में क्या हो रहे हैं ज़रब कर देंगे। तो बच्चों ये पी इसी तरह अल्फ़ा को इसके साथ ज़रब करेंगे अल्फ़ा/अल्फ़ा, फिर अल्फ़े को इसके साथ ज़रब करेंगे तो ये अल्फ़ा/बीटा, फिर बीटे को इस 1/अल्फ़े के साथ ज़रब करेंगे बीटा/अल्फ़ा, बीटे को 1/बीटे के साथ ज़रब करेंगे तो बीटा/बीटा। बच्चों ये दोनों फैक्टर को आपस में क्या कर दिया ज़रब। तो बच्चों ये अल्फ़ा अल्फ़े के साथ कैंसिल, ये p इज़ इक्वल टू 1 आ गया प्लस अल्फ़ा/बीटा प्लस बीटा/अल्फ़ा, बीटा बीटे के साथ कैंसिल 1 आ गया। तो बच्चों ये p इज़ इक्वल टू हमारे पास 1 प्लस 1 हमारे पास 2 आ गया प्लस अल्फ़ा/बीटा प्लस बीटा/अल्फ़ा, p इज़ इक्वल टू 2 इसी तरह प्लस इसका क्या ले लेंगे जुआ ज़ाफ़कल अल्फ़ा बीटा, बीटा बीटे के साथ कैंसल अल्फ़े का स्केयर आ गया। बच्चों बीटा बीटे के साथ कैंसल अल्फ़े का स्केयर आ गया प्लस अल्फ़ा अल्फ़े के साथ कैंसल बीटे का स्केयर आ गया।
तो बच्चों ये p इसी तरह, ये 2 आ गया, अल्फे का स्क्वायर प्लस बीटे का स्क्वायर का फार्मूला लगा दें क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा p इज इक्वल टू, ये 2 इसी तरह आ गया प्लस अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू 3/2। बच्चों ये 3/2 ऊपर होल का स्क्वायर माइनस 2 माइनस का 5/2 अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू माइनस का 5/2 ओवर माइनस का 5/2। बच्चों ये p इसी तरह आ गया, 2 आ गया प्लस माइनस 3 3 9/4 नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, 2 2 के साथ कैंसिल, 5 आ गया ओवर माइनस का 5/2 माइनस का 5/2 आ गया। बच्चों ये p इसी तरह, ये 2 भी इसी तरह, ये प्लस का अब क्या करेंगे बच्चों ऊपर जुआ ज़ाफ़कल ले लेंगे। बच्चों ऊपर हमारे पास जुआ ज़ाफ़कल कितना बनेगा 4 4 4 के साथ कैंसिल 9 आ गया, 4 5 20 आ गया ओवर हमारे पास माइनस का 5/2 माइनस का 5/2। तो बच्चों ये p इसी तरह इज इक्वल टू 2 प्लस 20 और 9 हमारे पास कितना आ गया 29। बच्चों ये p इसी तरह आ गया हमारे पास, ये 2 भी इसी तरह, 9 जमा 20 हमारे पास आ गया 29/4। बच्चों ये तकसीम हो रही है, जब तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे रकम को उल्टा देंगे तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा ये माइनस का 2/5 माइनस का 2/5 आ गया। तो बच्चों ये 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो p इज इक्वल टू 2 प्लस 29/5 दूनी 10 5 दूनी 10 आ गया बच्चों। जमा नफ़ी नफ़ी, बच्चों जमा नफ़ी नफ़ी, देखो जमा नफ़ी नफ़ी आ गया, p इज इक्वल टू इसका जुआ ज़ाफ़कल ले लेंगे 10 बनेगा, 10 दूनी 20 माइनस 10 10 के साथ कैंसिल 29, तो p इज इक्वल टू 20 में 20 प्लस का है माइनस का 29 माइनस का 9/10 आ गया। तो बच्चों क्या करेंगे हम मसावात का फार्मूला लगा देंगे। कौन सी मसावात बनानी थी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस p इज इक्वल टू 0। बच्चों ये कौन सी मसावात है, 2 दर्जी मसावात, रूट्स वाली मसावात। तो बच्चों ये एक्स स्क्वायर इसी तरह माइनस एस की वैल्यू, एस बच्चों हमने 9/10 प्लस p की वैल्यू माइनस का 9/10 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हमने 10 खत्म करना, 10 के साथ ज़रब करेंगे तो ये 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 10 10 के साथ कैंसिल 9x आ गया, 10 10 के साथ कैंसिल माइनस का 9 आ गया इज इक्वल टू 0, जमा नफ़ी नफ़ी का 9। बच्चों इस मसावात को 10 के साथ ज़रब करेंगे, ये नीचे वाले 10 कैंसिल हो जाएंगे, इसके साथ 10 आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास था जोज़ नंबर 5। इस लेक्चर के अंदर हमने जोज़ नंबर 4 और 5 किया मिसाल नंबर 2 का। इसी तरह बच्चों इसकी मिसाल नंबर 3 करेंगे। मिसाल नंबर बच्चों 3 हमारे पास, अगर अल्फ़ा बीटा मसावात 2x स्क्वायर माइनस का, बच्चों मिसाल नंबर 3 करनी है बच्चों ने। अगर हमारे पास अल्फ़ा बीटा मसावात x का स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के रूट्स हो तो रूट्स वाली मसावात बनाएं, रूट्स वाली मसावात बनाएं। बच्चों हमने कौन सी बनानी है, रूट्स वाली मसावात बनानी है जिसके रूट्स बच्चों हमारे पास 2 अल्फ़ा और 2 बीटा है, जिसके रूट्स बच्चों हमारे पास 2 अल्फ़ा है 2 बीटा है। बच्चों ये पहली वैल्यू हमारे पास
अल्फ़ा के बराबर है और बच्चों ये दूसरी वैल्यू बच्चों हमारे पास बीटा के बराबर है। तो सबसे पहले बच्चों हम इस हिस्से को करेंगे। अगर बच्चों ये हम लिखेंगे यहाँ पर अल्फ़ा बीटा मसावात x का स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 9 इक्वल टू 0 के रूट्स हों तो बच्चों हम सब a b c की वैल्यू निकालें। a बच्चों हमारे पास किसके बराबर है 1 के बराबर, b हमारे पास -7 के बराबर, c हमारे पास 9 के बराबर। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर बच्चों हमारे पास ये दो रूट्स हैं ना इस मसावात के, तो हम रूट्स का मजमुआ निकालेंगे। रूट्स का मजमुआ -b/a। बच्चों ये असल में रूट्स का मजमुए के ही बराबर है। तो b की वैल्यू -7, इसके साथ भी माइनस है, +7 हो गया, इसके साथ भी माइनस, b के साथ भी माइनस, तो प्लस का 7 आ गया। a बच्चों हमारे पास 1 है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हमारे पास आ गया 7 के बराबर। तो इसी तरह बच्चों अल्फ़ा ज़रबे बीटा c/a, तो अल्फ़ा ज़रबे बीटा c की वैल्यू 9 है, a की वैल्यू 1 है, अल्फ़ा ज़रबे बीटा इक्वल टू 9 के बराबर आ गया। तो बच्चों मैंने ये हमें दो रूट्स दे दिए थे, ये मसावात के रूट्स हैं, तो हम रूट्स का मजमुआ -b/a करके अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू निकाल लेंगे। और फिर रूट्स का हासिल ज़रब c/a है, तो c की और a की वैल्यू निकाल के अल्फ़ा ज़रब बीटे की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बच्चों हमने इस मसावात इन दो रूट्स को इस्तेमाल करते हुए हमने रूट्स वाली मसावात बनानी है। तो बच्चों हम क्या निकालेंगे, पहले रूट्स का मजमुआ। तो आप लोगों को पता रूट्स का मजमुआ अल्फ़ा प्लस बीटे के बराबर है। तो अल्फ़ा बच्चों हमारे पास 2 अल्फ़ा, बीटा हमारे पास 2 बीटा। तो बच्चों यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया, मुश्तरिक आ गया, ये s से मरा s लिख देंगे। इस रूट्स का मजमुआ s के बराबर है। तो बच्चों ये 2 इसी तरह अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू 7 आ गया। तो बच्चों s इज इक्वल टू 7 दूनी 14 आ गया। तो बच्चों हमने क्या निकालना है, प्रोडक्ट रूट्स का हासिले ज़रब। बच्चों वो किसके बराबर है, अल्फ़ा ज़रबे बीटा के बराबर है। रूट्स का हासिले ज़रब अल्फ़ा ज़रबे बीटा के बराबर। तो बच्चों अल्फ़ा हमारे पास 2 अल्फ़ा, बीटा हमारे पास 2 बीटा। बच्चों ये पहली वैल्यू अल्फ़ा के बराबर है, दूसरी वैल्यू बीटा के बराबर है। रूट्स का मजमुआ अल्फ़ा प्लस बीटे के बराबर, रूट्स का हासिले ज़रब अल्फ़ा ज़रबे बीटा के बराबर। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे इसकी अल्फ़ा बीटे की। तो बच्चों ये 2 दूनी 4 अल्फ़ा बीटा आ गया। तो बच्चों ये 4 इसी तरह अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू, अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू कितनी हमारे पास 9 के बराबर है। तो यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, 9 पुट कर देंगे, 9 चौका 36, तो हमारे पास p आ गया 36 के बराबर। तो बच्चों क्या फार्मूला था रूट्स वाली मसावात का, x का स्क्वायर माइनस का sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये x स्क्वायर इसी तरह आ गया, सम बच्चों हमारे पास 14 के बराबर है, तो 14x आ गया। प्रोडक्ट बच्चों हमारे पास p किसके बराबर है, 36 के बराबर इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। ये थी बच्चों सवाल नंबर 3। तो बच्चों मैंने ये एक्सरसाइज 2.5 शुरू करने से पहले इसकी 3 मसालें थी, वो मैंने तीनों मसालों के जोज़ थे वो जोज़ भी कंप्लीट किए हैं 2 लेक्चर के अंदर। तीनों मसाले मैंने 2 लेक्चर के अंदर कंप्लीट किए हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।